नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सबकी नज़र है कि कहां किसकी सरकार बनेगी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इन 5 राज्यों के चुनाव में मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन उसमें अभी संशय बरकरार है। लास्ट में जो सर्वे आते आते ये चीज़ें हो गई। पहले लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बना लेगी, क्योंकि वहाँ जिस तरह के घोटाले, जिस तरह की ईडी की कार्रवाई हुई थी, तो जनता में उसका इफेक्ट दिखाई देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा असर दिखाई नहीं दिया। और भूपेश बघेल कहीं ना कहीं जनता को ये समझाने में एक बार फिर से कामयाब हो गए कि वो इनके हितों के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने वो गोबर का था मामला, उस गोबर में घोटाला हुआ, किसानों से गोबर ले रहे थे। जिस तरह से वहाँ महादेव ऐप की बात खुली कि भाई सट्टा लगवा रहे थे और उससे पैसा लिया था, वो लास्ट मोमेंट पे जो चीज़ें आई हैं उसका उतना असर होता नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन यहाँ कांटे की टक्कर है। और आपको बता दें कि अभी तक जो लोगों का आकलन है, और मैं भी एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बता रहा हूँ, इस सरकार बेशक कांग्रेस बनाने जा रही है, लेकिन वो जोड़ तोड़ की सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, ऐसा पूरा आकलन है। क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही वहाँ टीएस सिंहदेव जो हैं वो बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन उनके अंदर ये बात तय है कि कांग्रेस में रहकर अब उनका कोई भला होने वाला नहीं है। अपमान सहते हुए वहाँ वो रहे हैं, अब इसको शायद कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपको बताया मैंने। और वहाँ एक अजीत जोगी की जो पार्टी है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर वो जाती है तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी भी सरकार बना सकती है। और इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि इसमें अभी सरकार कांग्रेस शायद बना ले, लेकिन ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। जैसे ही मंत्रालय का बंटवारा होगा, यहाँ आपस में फूट दिखाई देगी, ईडी की कार्रवाई होगी, और ईडी की कार्रवाई के बाद क्या होगा ये बाद की बात है। अगर मैं बात करूं इन 5 राज्यों के सर्वे की, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश का सर्वे मैंने आपको पहले बताया ही है। लेकिन जैसा कि छत्तीसगढ़ की बात करूं तो कुल विधानसभा की 90 सीटें हैं, और इस 90 में बहुमत के लिए 46 सीटों की आवश्यकता है। वहीं आपको बता दें तो कांग्रेस को 40 से 45 सीटें मिलती दिख रही हैं। यानी आकलन के अनुसार 40 सीटें भी आ सकती हैं, 45 मैक्सिमम हो सकती हैं। तो उनको 46 का आंकड़ा छूने के लिए किसी दूसरे दल की जरूरत है, अन्य विधायकों की जरूरत पड़ेगी। और इन अन्य की जो पूर्ति है वो जेसीसी जो पार्टी है, अजीत जोगी की पार्टी, उनके 5 विधायक आएंगे। और वहां जो बसपा है उसके 2 सीटें आने के अनुमान लग रहे हैं। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि बसपा किधर जाएगी उसके ऊपर तय होगा। बसपा और जेसीसी अगर मिल जाती है तो कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, जोड़ तोड़ की सरकार होगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में नहीं आती दिखाई दे रही कि वो पूर्ण बहुमत प्राप्त कर ले अपने बल पर। 35 से 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में आ सकती हैं, ऐसा अनुमान है। तो जैसा मैंने कहा, अगर भारतीय जनता पार्टी के जो आकलन किए गए हमने सीटों का है तो मैक्सिमम 40, लेकिन वहां आंकड़ा चाहिए 46, तो 6 सीटें कम पड़ रही हैं। अब ये 6 सीटों की पूर्ति क्या बसपा और जेसीसी ये दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएंगे, ये देखने लायक बात होगी। यानी जो अन्य दल हैं जिधर ये जाएंगे सरकार उसकी बनेगी। छत्तीसगढ़ में ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करूं तेलंगाना की, तो तेलंगाना में 119 सीटें हैं। यहां बहुमत के लिए 60 का आंकड़ा चाहिए। 2290 प्रत्याशी मैदान में है। और जिस तरह से कांग्रेस ने एक हवा बनाई, दावा करा कि इस बार तो हम बदलाव कर रहे हैं और केसीआर को हरा देंगे। आपको यह भी बता दूं कि आईबी के नाम से एक झूठी फेक न्यूज भी फैलाई गई कांग्रेस के द्वारा। किसने फैलाई अभी उसकी जांच का विषय है, लेकिन एक लेटर जारी किया गया और जिसमें बताया गया कि आईबी का दावा है कि वहां कांग्रेस को भारी बहुमत मिलने जा रहा है। और 119 में 75 सीटें मिलती हुई कांग्रेस को दिखाई। हालांकि आप सब जानते ही हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते ही हैं कि आईबी इस तरह की कोई न्यूज, इस तरह का कोई सर्वे प्रस्तुत नहीं करती है। आपको याद होगा गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने भी इसी तरह की एक रिपोर्ट का हवाला दिया था कि आईबी हमारी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। इससे साफ दिख रहा है कि कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है और वो अफवाहों का बाजार गर्म करके वोट लेने के लिए इस तरह का दुष्प्रचार कर रही है। पब्लिक लाइन में लगी है और सुबह से वो लेटर वायरल किया जा रहा है जानबूझ के, ताकि लोगों को लगे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है साहब, तो बीआरएस को वोट देने का फायदा ही क्या है। लेकिन आपको बता दूं
कि यहां 119 में जहां 60 का आंकड़ा बहुमत का है, कांग्रेस 40 से 45 सीटों पर सिमट जाएगी। वहीं केसीआर की पार्टी 50 से 55 सीटें ला सकती है। और जब मैं 50-55 कह रहा हूं तो आपको समझ में आ ही गया कि बहुमत के लिए 60 चाहिए, तो केसीआर को भी पूर्ण बहुमत अपने बल पर नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने जा रही है। 7 से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। और यहां याद करिए, जब मोदी जी थे तो उन्होंने एक भाषण दिया था कि केसीआर जो है वो हमारे साथ मिलकर के सरकार बनाने के लिए इच्छुक है, लेकिन मैंने मना कर दिया। उसके बाद ये मुझे गाली देने में लगे हैं। ये बातें बोली थी, यानी कहीं ना कहीं एक बात, गठबंधन ऐसा अगर हुआ तो चमत्कारिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी और केसीआर के साथ मिलकर ये गठबंधन की सरकार तेलंगाना में बन सकती है। और ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। ये मैं आपको बहुत शॉकिंग और ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि कांग्रेस को तेलंगाना में झटका लगने जा रहा है। वहीं जो केसीआर है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। 2018 की अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो बीआरएस को 88 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 19, एआईएमआईएम को 7 और टीडीपी को 2 सीटें मिली थी। तो यहां एआईएमआईएम तो फिर से परफॉर्मेंस ठीक कर रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि 7 सीटें वो जीत ही जाएगी, 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारा है। लेकिन यहां मामला केसीआर का जो फंस रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के बिना वो सरकार बनाने में सक्षम नहीं होंगे। तो ये एक बड़ा जो आंकड़ा है ये वहां से आया है। मिजोरम की अगर बात करूं तो मिजोरम में कुल 40 सीटें हैं। बहुमत के लिए 21 का आंकड़ा पार करना जरूरी है। 174 प्रत्याशी वहां चुनाव मैदान में हैं और 16 महिला प्रत्याशी हैं। वहां आपको बता दें, प्रमुख रूप से मिजो नेशनल फ्रंट MNF वो जो है वो पार्टी है जिसके अभी सीएम भी है जोरंग माथा पैच, जिसके अभी सीएम है जोरम गाथा, वो सीएम है। इसी तरह दूसरी पार्टी है जोरम पीपुल्स मूवमेंट ZPM, और तीसरी पार्टी वहां कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी वहां अपना बेस बनाने में लगी है। तो जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार अगर मैं बात करूं 2018 की, तो MNF को 26 सीटें मिली थी, ZPM को 8 मिली थी, कांग्रेस को 5 और भारतीय जनता पार्टी का 1 विधायक जीत पाया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी मोदी के नाम पर ज्यादा सीटें ले रही है, लेकिन यह सीट 3 से 5 का आंकड़ा पार कर सकती है। जो MNF है वो जो है 20 सीटें मिलती हुई उसको दिखाई दे रही हैं। अब जैसा मैंने बताया वहां बहुमत के लिए 21 चाहिए, तो इनको 1 सीट की जरूरत पड़ेगी। और इसलिए MNF इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिजोरम में मिलकर सरकार बना सकती है। यह भी ब्रेकिंग शॉकिंग न्यूज आपको मैं दे रहा हूं, जो आपको केवल द न्यूज पे मिल रही है। तो आंकड़ा इस तरह से रहने वाला है कि MNF को 20, ZPM को 12, कांग्रेस को 7 और भारतीय जनता पार्टी को 5, 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। तो इस तरह का आंकड़ा मिजोरम से आ रहा है। अच्छा, और इसी तरह मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में जो आंकड़ा मैंने आपको बताया था कि वहां जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन जोड़ तोड़ करके कांग्रेस सरकार बना सकती है। और इसके अलावा मैं पहले बता ही चुका हूं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। तो ये 5 राज्यों का विश्लेषण हमने सबसे सटीक विश्लेषण द न्यूज पे आपको दिया है। 3 तारीख में आप जरूर इस वीडियो को संभाल के रखना और मिलान करना, तो आपको पता लगेगा कि हमारा विश्लेषण कितना सटीक रहता है। यह हमारा दावा है। वंदे मातरम।